सपने सच कैसे पूरे करे, श्री पी.डी. रमानी। कि स्किल और विल, जिंदगी में दोनों चीज की जरूरत होती है। स्किल आपको अपोनेंट के ऊपर, मार्केट के ऊपर कन्विंस करने का, जीतने का जो कौशल है वह काम आएगा। लेकिन जब अपोनेंट आपको चित्त करके पटक दिया है, आप धराशायी होकर पड़े हुए हैं, तब स्किल काम नहीं आएगा, तब विल काम आएगा। यार मुझे जीतना है, और वो अपनी विल पावर से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके नीचे से ऊपर उठता है और अपोनेंट के ऊपर टूट पड़ता है, तब वो जीतता है। तो जिंदगी में जीतने के लिए स्किल चाहिए और विल चाहिए। स्किल डेवलप होगी ग्रुप मीटिंग में आने से, होम मीटिंग में आने से, कनेक्ट धनवंतरि की वीडियो सुनने से। और यहां भी एक मुद्दा है, क्या आप सुनते हैं, मानते हैं, करते हैं? कुछ लोग सिर्फ सुनने वाले हैं, जो बढ़िया प्रेम से रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनते हैं, ये भी अच्छा है, कभी ना कभी तो आग लगेगी। कुछ लोग होते हैं जो सुनते भी हैं, थोड़ा बहुत मानते भी हैं, तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, तो उनको रिजल्ट उतना ही मिलता है। कुछ लोग हैं जो सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और जबरदस्त करते भी हैं। तो जिनकी कर्म होगा ना, जिनका एक्शन होगा, जिनकी करनी होगी, वो जीतेंगे। और हकीकत बात बताऊं, सब में बहुत पावर है, बहुत। हमारे एक एक सेल में इतनी जबरदस्त ऊर्जा भरी हुई है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक घटना आपने भी पढ़ा होगा, एक सज्जन ट्रैक्टर चला रहे थे, ट्रैक्टर का वजन 1340 किलो के आसपास रहता है। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर उसके ऊपर गिर गया और वो ट्रैक्टर में दब गया। उसको बेटे नहीं थे, उसको दो बेटियां थी और घर में कोई नहीं था। बेटियों की उम्र 16 साल और 13 साल। अब जब बेटियों ने अपने बाप को मरते हुए देखा, उनके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा हुई, उन दो बेटियों ने उस 1340 किलो के ट्रैक्टर को बाप उठा के एक तरफ कर दिया और अपने मरते हुए बाप को बचा लिया। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत घटना। मतलब आप सोचिए, आपके अंदर कितना पावर आ जाता है। भोपाल गैस कांड के समय मैं भोपाल रहता था। उस रात को मैं भोपाल में था, वहीं रहता था परिवार से, बच्चे भी, बेटी बेटा दोनों वहीं थे। मुकेश उस समय 6 महीने का था। सबसे पहले वो रोया था। बाहर निकला मैं रात को 1:30 बजे, उल्टी कर रहा है कि कुछ कर रहा है, बताया गैस कांड हो गया है, भागो यहाँ से। उस समय मेरे पास कार नहीं थी, उस जमाने में स्कूटर की बहुत बड़ी बात होती थी। बजाज स्कूटर था, बाहर निकाला, दिखा, तो ऐसे ऐसे वाक्य देखने में आए। जो बिस्तर पे पड़े हुए बीमार थे, वो उसके जान बचाने के लिए दौड़ने लगे। जो चल नहीं पा रहे थे व्हील चेयर में, वो दौड़ने लगे। दोस्तों, अंदर हमारी इतनी ऊर्जा है, इतना पावर हम सबके अंदर में है। भगवान ने सबके सिम पावर दे के भेजा है। कोई पावर का उपयोग कर लेता है तो पावर हाउस बन जाता है, और जो उपयोग नहीं कर पाता है, उस पावर को लेके राम नाम सत्य हो जाता है। दोस्तों, अपने पावर को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो। आप में असीम ऊर्जा है, आपके अंदर एक लीडर बनने का गुण है, आपके अंदर में छोटी मोटी आग है। कल पहली बार, कल मैं ऑफिस में, मैं और भांगी सर दोनों बैठे हुए थे। एक नई ज्वाइनिंग कल हुई थी, क्योंकि वो देवपुरी में रहता था, तो मेरे साथी हैं जेपी साहू जी, उन्होंने इसको ज्वाइन कराया। सिन्हा जी, हो सकता है आज मीटिंग में हों भी, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने लिंक उनको भेज दिया था।
तो सिन्हा जी अगर हो तो हाथ ऊपर करेंगे। तो सिन्हा जी ने बोला, सर मैं इस काम को कैरियर के लिए करना चाहता हूँ। नया आदमी, पहली बार मुझे मिला, मैं उससे पहली बार मिला, वो मुझे जानता था क्योंकि मीटिंग अटेंड, उसने एक दो मीटिंग में आया था। उस दिन हमारे एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आया जो बोला, नहीं सर मैं इस काम को कैरियर के लिए करना चाहता हूँ, बताइए मैं कैसे करूँ, मैं इस काम में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको कैरियर के रूप में लेना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, रियली दिल बहुत खुश हुआ ऐसे लोगों से मिलकर के। मैं गदगद हो गया यार, ऐसे लोग चाहिए जो इस काम को कैरियर के लिए कर रहे हैं, इस काम में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके अंदर भी जज्बा है जीत का। मैंने सिन्हा जी को कहा, अभी कुछ मत करो सिन्हा जी, आप अब एक ही काम करो, ये लेक्चर दिया मैंने उसको, कुछ वीडियो दिया मैंने, इनको सुनो, अभी फील्ड में मत जाओ, किसी से धनवंतरी की बात मत करो, जब तक सैनिक ट्रेन नहीं हो जाए, वो हम मोर्चे में भेज देंगे तो शहीद हो जाएगा। अभी आप सीखो, अभी आप समझो, कल सवेरे की मीटिंग में जुड़ो, डेली जुम्मो की मीटिंग अटेंड करो, एक ही काम करो, पहले अपनी स्किल को डेवलप करो, जब टाइम आएगा तो हम आपको बोलेंगे लिस्ट बनाओ फील्ड में जाओ, पर अभी नहीं। तो हम ज्वाइन करा लेते हैं लोगों को, उनमें नया जोश रहता है, उनमें एक नई उमंग रहती है, उनमें एक नई ऊर्जा रहती है, नई लगन रहती है। अगर वो सीधे फील्ड में चले जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, काम छोड़ देंगे और टैकल नहीं कर पाएंगे नए लोगों को। तो 24% वाला डिस्ट्रीब्यूटर, जो नया बच्चा आता है, तो जो 27% में है, जो 30% में है, जो 33% में, जो 36% में है, जो पल है, उनकी जवाबदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका जूम डाउनलोड कराए, उनको कनेक्ट धनवंतरी दे, उनको डॉक्टर कोटिकर का वीडियो दे। कल मैंने सभी ग्रुप में इसीलिए डाला, सब लोग इम्यूनिट का, फाइटोग्रा का, ओमेगा का लेक्चर सुनो, पहले अपनी स्किल को डेवलप करो। स्किल आएगी तो विल भी आएगी, विल है तब तो आप आए हो, कम ज्यादा हो सकती है, स्किल और विल। और मैं आपको बता रहा हूं, जिनके अंदर में जीतने की आग है, जिनको 2 4 5 लाख रुपया महीना कमाना है, पहले अपनी स्किल डेवलप करें, प्रोजेक्ट की स्किल, प्लान का स्किल, समझाने की स्किल, जूनियर के साथ काम करने की स्किल, जूनियर को ट्रेन करने की स्किल, सीनियर से सीखने की स्किल, इसको डेवलप करें। और जिस दिन स्किल डेवलप हो गई और आप मार्केट में गए, आप मार्केट में तहलका मचा दोगे। हर आदमी बीमार है, 140 करोड़ में 139 करोड़ बीमार हैं, बहुत बड़ा मार्केट है बीमारों का। हर आदमी ताकत बढ़ाना चाहता है, हर आदमी को इम्यूनिटी की जरूरत है, हर बेटी को इम्यूनिटी की जरूरत है, हर बेटी को वुमेन केयर की जरूरत है। सिर्फ आप उनको ये महसूस करा पाए कि ये इम्यूनिटी आपके जीवन में एक नई रोशनी लेके आएगा, ये इम्यूनिटी आपको 10 साल छोटा बना देगा, इतनी ऊर्जा आप में आ जाएगी। डिटॉक्सिफाई आपके शरीर से गंदगी निकाल के बाहर कर देगा। जिस आदमी को ये, हाँ, उस हमें कल सज्जन ने ये बात बोली, साहब मैंने वैक्सीन लिया हुआ है और हम देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ, तो मैं क्या लूं? कार्डियोलिस्ट दिया मैंने उसको, लीजिए इसको। समझ, ऐसे समझदार लोग चाहिए कि जो एलोपैथी के साइड इफेक्ट से अपने आपके शरीर को कैसे बचाए। मैं अभी फील्ड में काम करने गया था, बसरा एरिया में, मीटिंग भी लिया मैंने, राजेश साहू जी की, दीनू वर्मा की, कुछ डायरेक्ट लोगों से भी मुलाकात किया। मैंने फील्ड में देखा, एक गवर्नमेंट तो सत्यानाश करने पे तुली हुई है पूरी जनता का। एक हाथी पांव की बीमारी होती है जो एक 8 लाख में एक आध आदमी को होती है, वो दवा पिलाने में लगी हूँ। कौन सी वर्ल्ड बैंक की योजनाएं हैं जो आज गांव गांव में हाथी पांव की दवाई दी जा रही है?
स्कूल में बच्चों को एबेंडाजोल दिया जा रहा है जिससे आंखें घायल हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, इस समाज को बचाना है, इस समाज को जागृत करना है, लोगों के अंदर में हेल्थ एजुकेशन लेके आना है, उनको समझाना है कि दवाइयां खतरनाक है, ये हमें अपने बच्चों को देना है और न ये व्यक्ति को लेना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम उसको सुधार नहीं सकते हैं, उसकी अपनी योजनाएं हैं, उनको चलाने दीजिए, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम समाज को जागृत कर सकते हैं कि ये दवाइयां आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपको देखना है। आप अच्छा, दोस्तों, हम हर आदमी बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहता है। आएगा कैसे पैसा बड़ा? बड़ा पैसा आएगा बड़ी वॉल्यूम से, बड़ा वॉल्यूम आएगा बड़ी टीम से। अगर बड़ी टीम बनेगी तब बड़ा वॉल्यूम आएगा। आप सेल्फ बिजनेस कितना कर पाओगे? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख? मेरा तो पर्स भरता चला जा रहा है। मैंने पर्स बना दिया है, मैजिक पर्स। जितनी सेल आती है मैं सब उसी में डालता जाता हूँ। वो खाली कर दिया था, फिर भरना चालू हो गया। अब तो इतना भर गया कि ओवर पैक हो गया, दूसरा पर्स बनाना पड़ा। वो पर्स पूरा भर गया। इतना कैसे आ गया है? ये तो ताज्जुब किया कि 30,000 का अगर कोई माल लेता है तो 1 साल में, मैं 3 लाख बोला था, 4 लाख बोला था। अगर डिसिप्लिन से आदमी सेल करने का दम हो तो 10 लाख पार हो जाएगा। और अब मल्टीप्लिकेशन को देखे तो आज बड़े बड़े व्यापारियों का सक्सेस का राज क्या है? कि वो व्यापार में से पैसा निकाल के खर्च नहीं करते हैं। वो मुर्गी नहीं खाते हैं, अंडा खाते हैं। और आपने 30,000 रुपया लगाया, आप उसी को खा के बैठ गए, तो कैसे बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस की कैपिटल, किसान अगर बीज खा लेगा तो फल कहां से आएगा? तो सीड कैपिटल है, 30,000 लगाइए और धनवंतरी में लाखों रुपया होगा। डिसिप्लिन में आइए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो बड़ी सक्सेस चाहिए तो सीड कैपिटल चाहिए, स्टॉक चाहिए घर में। बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ा वॉल्यूम चाहिए, बड़ा वॉल्यूम चाहिए तो बड़ी टीम बनानी पड़ेगी और नए नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ेगा वो जीतेगा, जिसे जीतना है उसे जोड़ना होगा। जिसे बड़ी इनकम चाहिए उसे लोगों में लोकप्रिय होना होगा। चुनाव में जीतना है और लोग वोट नहीं देंगे तो कैसे जीतोगे आप? नेता को जीतना है तो प्रजा चाहिए, जनता चाहिए, तब वो नेता बनेगा। और आपको भी धनवंतरी में लाखों रुपया कमाना है, करोड़ों रुपया, करोड़पति बनना है तो आपको भी मैन पावर चाहिए, मनी पावर के लिए। और ये मैन पावर आपको मनी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बहुत बात, देखिए, बहुत सरल है किसी को ज्वाइन कर। कौन आदमी है? हर आदमी एक्स्ट्रा काम ढूंढ रहा है, हर आदमी एक्स्ट्रा काम ढूंढ रहा है। आपका कई कई पार्टियां ऐसी हैं जिनको आप एमआरपी पे माल दे रहे हो। उसमें देखो 2 दिन बचे हैं, किसको जोड़ सकते हो? इस मीटिंग के बाद तुरंत बाहर मत जाओ, शांत, मेरी सलाह मानना, शांत होकर के अपने आप से बात करो, 10 मिनट बैठ जाओ शांत होकर के। अपने आप से पूछो कि मेरी सफलता कहाँ छुपी हुई है, कौन कौन लोग हैं जो मेरे से जुड़ सकते हैं। उसकी लिस्ट, नई लिस्ट बनाओ। आज, अभी, 1 घंटे के बाद नहीं। पावर ऑफ नाउ, अभी का पावर क्या है इसको पहचानो। शांत होकर बैठना, अपने आप से पूछना, कौन कौन व्यक्ति मुझे अभी पैसा दे सकता है, कौन कौन व्यक्ति बीमार है, प्रोडक्ट ले सकता है, कौन कौन व्यक्ति मेरे साथ अभी जुड़ सकता है, कौन कौन व्यक्ति बहुत दिनों से पेंडिंग है, जिनको मैं अभी जाऊंगा। इस क्लोजिंग में इस अच्छा समय चल रहा है, गुड टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत शुभ दिन चल रहे हैं, बसंत का महीना है, आपके जीवन में बसंत आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी। और आप एक नई लिस्ट तैयार करो 48 घंटा काम करने के लिए। हर बॉल पे सिक्सर मारना है और आपका अंदर वाला आपको जवाब दे देगा कि इसके पास जाओ। और
इस 2 दिन में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी ताकत के साथ, तो 11 बजे के पहले घर वापस मत आना। और गए तो आप धनवंतरी में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इस 2 दिन में रात को आपको आज रात को 11 के पहले घर वापस नहीं आना है। मैं तो खाना वाना लेके निकलता हूँ, मैं 3-4 आदमियों का खाना लेके निकलता हूँ। रोटी सब्जी बनवाओ, बस निकल जाओ मैदान में। सब चीज आपको मैदान में मिलेगी, सब चीज आपको फील्ड में मिलेगी, सब चीज आपको लोगों से मिलने में लगेगी। किससे मिलना है पहले तय करो, पहले मेडिटेशन करो, 10 मिनट बैठो। हम सपने पूरे कैसे होंगे, सपने देखो। आप सपने देखोगे नहीं, 3-4 रोज देखोगे नहीं, विजन बोर्ड बनाओगे नहीं, तो कैसे सफलता मिलेगी। अपना टीम देखो। सबसे पहले आपको स्मार्ट मोबाइल चाहिए, सबसे पहले लैपटॉप चाहिए, सबसे पहले अच्छी गाड़ी चाहिए, सबसे पहले अच्छे कपड़े चाहिए, सबसे पहले अच्छा जूता चाहिए, सबसे पहले अच्छी पेन चाहिए, एक पेड चाहिए, बैग चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस धंधे की। इस बार 8 तारीख को सभी अच्छे अवार्ड विजेताओं को मैं मंच में बुलाऊंगा। हम उनकी बैठने की व्यवस्था अलग कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रेस कोड में नहीं होगा उसको मंच में नहीं बुलाएंगे। तो सबसे पहले धंधे में क्या चाहिए, ड्रेस कोड। बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले ड्रेस बनती है, बस्ता आता है, किताबें आती है, पेन आती है, पेंसिल आती है, बॉक्स आता है। तो बच्चों से सीखिए। आप धनवंतरी में आए हो, पहले आपका ड्रेस कोड सफेद शर्ट, लाल टाई, काला पैंट, सबसे पहले ड्रेस चाहिए। उसके बाद एक बढ़िया स्मार्ट मोबाइल, साउथ सर से सीखिए कैसे मोबाइल का उपयोग किया जाए, कैसे मोबाइल में वो सेट किया जाए। उसके बाद थोड़ा सक्सेस मिले, लैपटॉप चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट मोटरसाइकिल चाहिए। उसके बाद कार चाहिए, अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। पहले दर्शनदारी, फिर गुण विचारी। पहले वो आपको देखता है, जिस पार्टी के पास आप जाते हो, आपका उठना बैठना पहनना, जूतों में चमक, आपके चेहरे की चमक, वो आपको देखता है। उसके पश्चात वो आपको सुनता है। उसके बाद आपका ज्ञान प्रकट होता है, स्किल सामने आती है। पहले दर्शनदारी, फिर गुण विचारी। पहले दर्शन करेगा आपका, फिर आपके अंदर में जो गुण है वो बाहर निकलेगा। वो आप बातों से प्रकट होगा, ज्ञान आपका बातों से निकलेगा कि कितने ज्ञानवान है आप। और आप ज्ञान से सामने वाले का दिल जीतते हो, अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीतते हो। और ये काम दिल जीतने का है। ये लड़ाई दिमाग से लड़नी पड़ती है, लेकिन दिल जीतना है तो दिल से, दिल की जरूरत है। दिल से इस काम को करिए। जो दिल जीतना सीख गया वो धनवंतरी में करोड़पति बन गया। अब दिल जीतने के लिए आपको उसकी पसंद की बात करनी पड़ेगी, उसकी रुचि की बात करनी पड़ेगी। उसमें फेविकॉल लगेगा, बातों का फेविकॉल, उसमें ज्ञान लगेगा, उसमें ऊर्जा का तड़का लगेगा, तब उसमें टेस्ट आएगा। आपकी बातों में जोश हो, कॉन्फिडेंस हो। कैम्ब्रिज की बात करो, वो आपका कॉन्फिडेंस देकर के हिल जाए। कॉन्फिडेंस बिकता है जी, अंदर का भाव बिकता है, आपकी ऊर्जा बिकती है। कितने कॉन्फिडेंस से आप उसको बोल रहे हो, कितना ऊर्जावान रह के बात कर रहे हो। सफलता आपकी बातों में झलकती है, सफलता अंदर है, बाहर बाद में प्रकट होती है। क्या आपके अंदर में सफलता है, आपके माइंड में कि ये 2 दिन में मैं सफल होके रहूंगा, तो आप होके रहोगे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको। लेकिन आप ही सोचते जा रहे हो, यार ये पार्टी केस देगी कि नहीं देगी, ये मेरा जूनियर साथ देगा कि नहीं देगा, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके अंदर में एक निष्ठ है कि मेरी सफलता निश्चित है। बॉर्न टू विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं हारूंगा नहीं। मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन रहूंगा। मेरे सीनियर जबरदस्त हैं, मेरी कंपनी जबरदस्त है, मेरे जूनियर जबरदस्त है, मेरे सभी का साथ मिल रहा है, सबका साथ मिलेगा। अंदर का भाव कैसा है। अंदर चोर है, बाहर साधु नहीं बन सकते हो।
सफलता आपके अंदर में है, सफलता आपके अंदर की भावना में है, सफलता आपके दिमाग में है, बाहर तो बाद में प्रकट होती है। आप अंदर क्या सोच रहे हो? हर काम, अगर मैं अंदर से आपको गालियां दे रहा हूं, बाहर हंस रहा हूं, मैं आपसे काम नहीं ले पाऊं। मैं कभी नहीं सोचता हूं मुझे हर आदमी डायमंड दिखाई देता है, मुझे हर डिस्ट्रीब्यूटर चैंपियन दिखाई देता है, मुझे कोई कमजोर दुनिया में दिखता ही नहीं है। आप कौन सा चश्मा पहने हो? आप क्या देख रहे हो बेटा? जो देखोगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उनकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनने वाली है इस 2 दिन में। अपनी दृष्टि बदलो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। जैसा सोचोगे वो आपके जीवन में होने वाला है। जीत सोचोगे जीतोगे, हार सोचोगे हारोगे। जीत और हार आपके दिमाग में है, ये माइंड पावर में दोस्तों। पूरा गेम माइंड पावर का है, पूरा गेम माइंड पावर का है। सुनो, समझो, मानो, करो और जीतो। सुनने से नहीं होगा, समझने से भी नहीं होगा, मानने से भी नहीं होगा, करना पड़ेगा, एक्शन में आना पड़ेगा। रोज किसी का बुरा मत सोचो, किसी को कमजोर मत समझो, अपने अंदर में ये भाव लाओ मत कि मेरा जूनियर खराब है, मेरा सीनियर खराब है। हर आदमी अच्छा है। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। जो आप सोचोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं सोचूंगा दिवांगन बहुत बेकार आदमी है, तो दिवांगन मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मैं सोचूंगा दिवांगन में बहुत अच्छी है यार, हंसता हुआ चेहरा, पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत, यंग लड़का, इंटेलिजेंट, तो मुझे तो अच्छा ही दिखता है सब, मुझे कोई खराब दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसी आपकी दृष्टि होगी, जिस कलर का चश्मा पहनोगे, दुनिया वैसी दिखाई देगी। अपनी दृष्टि बदलो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सफलता सोचो, सफलता आएगी। सबको प्यार करो, सबसे प्यार मिलेगा। सबको इज्जत दो, इज्जत मिलेगा। जिसके पास जाओ, ये सोच के जाओ यार इसका मैं भला करने जा रहा हूं, ये इमरुद खाएगा तो इसके जीवन में क्रांति आएगी। और हकीकत में क्रांति आएगी। ये आपको अंदर में कूट कूट के विश्वास होना चाहिए। हमें अंदर को ठीक करना पड़ेगा, तब बाहर ठीक होगा। और अंदर ठीक होगा जब आप अपने से वार्तालाप करेंगे, अपने आप को चर्चा करेंगे, सीनियर की बात ध्यान से सुनेंगे, सीनियर की बात को मानेंगे, सीनियर की बात को जानेंगे, सीनियर की बात को फील्ड में फॉलो करेंगे। सीनियर का सही उपयोग करना सीखिए, जूनियर का सही उपयोग करना सीखिए, जूनियर पे गहरा वाच रखिए, अपने चौकीदार खुद बनिए। आप क्या कर रहे हो? आपको क्या करना चाहिए? इस साला मन हरामखोर कहाँ लेके जा रहा है आपको? आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है, आलस में जिंदगी खत्म कर रहा है, आलस अवसर को खत्म कर देता है। आलस छोड़ो, अवसर सामने पड़ा है। करोड़पति बनने का मौका ईश्वर ने आपको दिया है। अवसर ने दरवाजा खटखटाया है, आपका सीनियर आया है आपके पास, एक शानदार जीवन जीने का मौका है आपके पास। बस टाइम करने का है मेरे दोस्तों, करके दिखाने का है। Thank you, sir.